जरा बात सियासत की भी करते हैं और पॉलिटिकल बात करना बड़ी जरूरत है क्योंकि आज दिल्ली के अंदर सबकी नजरें कांग्रेस पर लगी हुई थी, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई और उस मीटिंग के अंदर जहां अंदर की खबरें बड़ी हैं, लेकिन बड़ी खबर यह कि सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि न तो जनाब आपकी पॉलिसियां सही है और ना ही आपकी प्लानिंग सही है। और पॉलिसी और प्लानिंग पर इसलिए सवाल उठाया गया, कहा गया कि कोविड के दौरान जो कुछ हुआ सबके सामने है, पॉलिसी फेलियर है, किसानों के मामले पर पॉलिसी फेलियर है। और फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी पर भी हमें लद्दाख के अंदर जो कुछ देखने को पड़ रहा है वो फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। जम्मू कश्मीर के अंदर अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है तो सरकार का अटर फेलियर है, लेकिन बड़ी पार्टी होने के नाते वो खामोश नहीं बैठेंगे और सरकार को हमेशा कटोरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल ब्रीफिंग की गई है। रहमत कलीम मेरे साथ है। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चलिए जी, रहमत थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब जनरल सेक्रेटरी है जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब मेरे साथ तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन पहले जरा रहमत के पास आते हैं और इनसे सुनते हैं कि जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया। क्या कांग्रेस के लिए नया सदर होगा, नया प्रेसिडेंट होगा या पुराने पे ही फिलहाल काम को आगे बढ़ाना होगा? रहमत, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एट द एंड ऑफ द डे क्या कुछ कांग्रेस ने अपनी बात बताई है? ऊपर ऊपर से तो बड़ी बातें सामने आई, लेकिन अंदर की खबर क्या कुछ है और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया? जी देखिए, बिल्कुल अंदर की खबर यह है कि करीब 1 साल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर फुल टाइम, जिसे हम अब तक के जो अबूरी सदर कहते थे वो सदर न होकर के बाज़ाब्ता तौर पर रेगुलर और फुल टाइम सदर के लिए सोनिया गांधी को आज मंजूर कर लिया गया। और ये भी कहा है, सोनिया गांधी ने भी अपने तेवर अंदर ही दिखा दिए, कहा कि मैं फुल टाइम प्रेसिडेंट हूँ। और अभी चूंकि उनको माना यह जा रहा था कि वो इंटरिम प्रेसिडेंट का ओहदा संभाले हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी निभा रही है, इससे बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम फुल हैंड प्रेसिडेंट हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तस्वीर साफ कर दी गई कि तमाम कांग्रेस के जितने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान थे सब ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात तक, जब तक के नवंबर 2022 में जब तक के सदारती इंतखाबात नहीं हो जाते तब तक के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सदर, मुकम्मल तौर पर सदर सोनिया गांधी रहेंगी। सबने इत्तेफाक कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर सदर के ओहदे से लेकर यह है कि सदर, नया सदर जो मिलने वाला है वो करीब करीब तस्वीर अभी से साफ हो गई है। वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में यह तय किया गया है और अशोक गहलोत ने तजवीज़ पेश की कि राहुल गांधी को सदारत की कुर्सी संभालनी चाहिए। सीडब्ल्यूसी के तमाम मेंबरान ने, बेशतर मेंबरान ने यूं कहें तो सब ने इत्तेफाक किया है कि राहुल गांधी को यह ओहदा संभालना चाहिए। राहुल गांधी ने उस मौके से सबका शुक्रिया कहा और कहा कि हम गौर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रास्ता साफ हो रहा है कि राहुल गांधी फिर से लौटकर सदारती कुर्सी पर आएंगे। और नवंबर तक, चूंकि अभी जो फैसला किया गया है, आज तंजीमी उम्र पर बड़े पैमाने पर फैसला हुआ है और 1 नवंबर से, ये 2021 के 1 नवंबर से बाज़ाब्ता तौर पर मेंबरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा मार्च तक के, फिर मार्च के बाद ब्लॉक लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक जाकर के तमाम तंजीमी उमूर के इंतखाबात होंगे और आखिर में जाकर के सदारती इंतखाब होगा जहां राहुल गांधी का सदर बनना फिर से तय माना जा रहा है। जो G23 T20 मैच खेलना चाहते थे वो आज हुआ नहीं। जी बिल्कुल, G23 जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने G23 को एक पैगाम भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपको मीडिया की जरूरत नहीं है। हम फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं, हमसे आपको बात आके करनी चाहिए। अगर किसी भी मसले पर कोई परेशानी है, पार्टी के अंदर की बात है, तो आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो या दीगर जो G23 के मेंबर हैं जो बार बार मीडिया में इस तरह के बयान दे रहे थे पार्टी को लेकर के, पार्टी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, पार्टी की सरगर्मियां नहीं चल रही है, उनको सीधे तौर पर कहा गया है कि हमने कई अहम फैसले लिए हैं और कई बड़े अहम संगीन मसाइल ऐसे हैं जिस पर बैठ करके बातें भी की है। लेकिन वर्किंग कमेटी की चूंकि मीटिंग कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी, गुज़श्ता साल या 2019 में जो मीटिंग होने वाली थी कोरोना की वजह से नहीं हुई और एक लंबा गैप आया। अब जो वक्त मिला है इसमें हम बैठ रहे हैं, लेकिन दरमियान में जो कुछ तस्वीरें देखने को मिली है उसमें पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर चुनाव, ये भी खबर आ रही है कि जनाब चुनाव को लेकर भी बड़ी बातें आज हुई और यह कहा गया कि देखिए आगे चुनाव है और हमने ज्वाइंटली जो है वो एफर्ट्स करने चाहिए। तो क्या उसमें ये इशारा है कि कहीं पर अलायंस होगा या इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही आगे बढ़ेगी कांग्रेस?
जी देखिए, बिल्कुल अभी रियासती इंतखाबात पर खास तौर से फोकस किया गया है और कहा गया है कि जिन भी रियासतों में आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात हैं उन रियासतों के आमतौर से जो नुमाइंदे हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेजेंटेशन पेश किया है, बताया कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कहाँ तक पहुँच गई है। तो उनमें कई रियासतें ऐसी है जिन रियासतों में बताया गया है कि पोस्ट पोल यानी वोटिंग के बाद, नताज आने के बाद अलायंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अलायंस पहले से चल रही है और पहले से होने की बात है, उन स्टेट के हवाले से भी तजिया पेश किया गया और कहा गया कि मुमकिन है कि हम इलेक्शन से पहले ही कुछ रियासतों में अलायंस के साथ जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जरा तजिया करते हैं जी। तजिया निगार हमारे साथ और दो पार्टीज के बड़े लीडर हमारे साथ है। तौहीर चौधरी साहब कांग्रेस बीजेपी के तर्जुमान है और सुरिंदर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुरिंदर जी, शुरुआत जरा आप ही से करता हूं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा और जल्दी में जी अब मुकम्मल सदर होगा, लेकिन आज अल्फाज का हेर फेर करते हुए गांधी फैमिली ने आज साफ कर दिया कि जनाब माइनस गांधी, कांग्रेस कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको इधर ही रहने दीजिए और काम जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो क्या मैं ये मानूं कि फेस वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्टी के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब आपका। आज स्वयं आपने ठीक कहा कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर जितने भी हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं पूरे मुल्की सतह पे सबने शिरकत की और थ्रेड बेड डिस्कशन हुआ पूरे इलेक्शंस को लेके, पार्टी को लेके, मुल्की सतह को लेके, फॉरेन पॉलिसीज को लेके, इकानमी को लेके। तो हर इशू पे बात हुई। रही बात कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, ये बाकी लोगों को चिंता हो सकती है। हमारे लिए देखिए, जहां तक सोनिया गांधी जी का ताल्लुक है, अगर पिछली सरकारें आप देखें, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल, तो कांग्रेस अध्यक्ष वही थी। उन्होंने मुल्क की सतह पे सरकार बना के और 15 पार्टीज को साथ लेके 10 साल सरकार भी चलाई और पार्टी को भी चलाया। तो सोनिया जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते थे कि फुल टर्म प्रेसिडेंट जो था, जैसे राहुल जी का नाम प्रपोज हुआ, तो लेकिन अब उन्होंने मीटिंग के अंदर जो सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि अभी सोनिया जी कंटिन्यू करेंगी और उसके बाद पार्टी इलेक्शंस होंगे, मेंबरशिप होगी और उस टाइम उसके बाद सिंह साहब ये बात तो पहले ही उन्होंने अपनी बात बता दी कि जनाब मैं ये जो आप इंट्रीम करें, इंट्रीम हटा दीजिए, मैं फुल टाइम हूँ। बाद में तो शाम को जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जनाब वो तो फुल टाइम है। उन्होंने तो आते ही पहले कह दिया कि भाई मैं हूं और मैडम इज राइट, आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर से ही तो आवाजें थी कि जनाब कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस लीडरशिप बिखर रही है, आपसे लीडर जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जी, इसको रोकिए। ये तो आप लोगों ने कहा कि G23 ग्रुप है जी जो काफी हाई पोटेंशियल रखता है जी। देखिए, हम लोगों ने G20 ग्रुप, हम लोगों ने नाम नहीं दिया, ये आप लोग मीडिया वालों ने इनको नाम दिया। जो बातें आपने करी वही चली, उसको आज तक आप चलाते आए। लेकिन आप आज ने देखा होगा कि जितने भी लीडर्स हमारे थे, जिनको बकौले मीडिया के ये बोला जाता था G23 का ग्रुप है, वो सारे लीडर्स जो थे वो सीडब्ल्यूसी के अंदर थे और उनके सामने जो भी पार्टी फैसला चाहते हैं वो जो कुछ बातें हुई उनके सामने हुई। लेकिन जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है, अभी हम ये नहीं कह सकते, आप ये मान के चलोगे कि मोदी जी पहले 5 साल और ये 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के, तो मुल्क इसका मतलब कि कांग्रेस खत्म हो गई जिसने मुल्क को आजादी दिलाई और तब से लेकर आज तक कांग्रेस मुल्क को चला रही है। फॉरेन पॉलिसी को लेके मद्देनजर रखोगे आप, जैसे अभी हमारे वहां पे चर्चा हुआ तो बीजेपी उस पे बिल्कुल टोटली फेल हुई। जिस तरह चाइना का मसला आपको सामने आया या जम्मू कश्मीर रियासत की बात हुई, जम्मू कश्मीर रियासत को कहा था कि यूटी बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूध की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ना दूध आया, ना नदी आई और ना यहाँ पे कुछ हुआ। और सारी चीजें उसको मद्देनजर, क्योंकि हम चर्चा करें कि मुल्की सतह पे मैं आऊंगा जरा चर्चा पे। या तो ये तो इंट्रीम छोटे से 2 सवाल थे, बड़ा इंपॉर्टेंट था कांग्रेस का व्यू पॉइंट लेना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आज जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी तो पहले ही 5-8 मिनट्स के अंदर पोस्टमार्टम शुरू हो गया जी सरकार के लिए। कहा गया कि सरकार की इंटरनल पॉलिसी भी फेल है और एक्सटर्नल डायमेंशन पर जो काम करना है वो भी फेल है जी, और आने वाले दिनों में बड़े डिजास्टर होंगे अगर सिचुएशन इसी तरीके की रही। सीधे से हमला था जी बीजेपी लेड गवर्नमेंट पर जो दिल्ली से चल रही है। देखिए रोहन साहब, कांग्रेस की आज जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, सब कुछ सामने आ गया। कांग्रेस के अंदरूनी हालात भी पता चल के कांग्रेस क्या है, गांधी परिवार क्या है और कांग्रेस के
जो दिग्गज लीडर्स हैं इस टाइम पे हिंदुस्तान में, वो किस हाल में पार्टी में है, ये सारा कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर उन्होंने निशाना उठाया है, ये चीज मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री साहब, उनकी सोच देश को लेके हर तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बहुत पॉजिटिव सोच है देश को लेके। हमारे बाहर के जो रिलेशंस है कंट्रीज के साथ, वो हमारी जो पॉलिसीज है, सब कुछ बेहतर है। जो 7 साल में हमने किया है वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। आज कांग्रेस को इस चीज का कहीं ना कहीं ये चीज उनके दिमाग में चल रही है कि वाकया में वो लोग पीछे रह गए और बहुत पीछे रह गए। आज की डेट में कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर्स हैं, जिस कंडीशन में वो चल रहे हैं, जो अंदरूनी हालात कांग्रेस के चल रहे हैं, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम फिर किसी न किसी डिबेट पे, किसी पैनल पे बैठ के डिस्कस करेंगे। उस दिन कुछ हालात कुछ अलग होंगे, डिस्कशन कुछ अलग होंगी। अच्छा जी, आज मैं जरा कश्मीर सेंट्रिक आता हूं डॉक्टर साहब, मैं जरा कश्मीर सेंट्रिक आता हूं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि एक्सटर्नल डायमेंशन में विजा विज पाकिस्तान पॉलिसी सही नहीं है, विजा विज चाइना हमारी पॉलिसी सीधे नहीं है जो, और फिर सीधे से कहा गया कि लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ उसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ने जो धोखा दिया और आर्मी जनरल्स के स्टेटमेंट्स को कोट करने की कोशिश की गई। तो क्या कुछ मैसेज आज सीडब्ल्यूसी से बाहर जाने देने की कोशिश की गई आज? देखिए गौर साहब, जहां तक पॉलिसीज की बात आती है, प्रधानमंत्री साहब की बात आती है, होम मिनिस्टर साहब की बात आती है, देश को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, लद्दाख को लेके प्रधानमंत्री साहब का जो भी इरादा है बहुत मजबूत है। हम किसी को भी एक कदम आगे नहीं आने देंगे, अंदर नहीं आने देंगे, और जो भी देश के खिलाफ सोचेगा, चाहे पड़ोसी मुल्क कोई भी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री साहब के जो इरादे होते हैं वो प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम जानती है, और जब ये एक्शन होगा आपको भी एहसास हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन देश महफूज है, देश की 135 करोड़ जनता जो है वो अपने को महफूज समझती है उनकी सरकार के अंदर, और मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई बात। ठीक है सुरेंद्र जी, कह रहे हैं जी जनाब 1 इंच किसी को आगे पीछे आने नहीं दिया गया, हवाएं बना रहे हैं कांग्रेस, और फिर माफिया भी मांगती हैं बीच बीच में कभी कभार। इस तरीके का रिएक्शन तो दिल्ली से भी आ गए बीजेपी की तरफ से। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप बखूबी अच्छी तरह जानते हैं। हम जैसे इन जम्मू कश्मीर रियासत की बात करेंगे तो आपने देखा जब यूटी बनी थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे यूटी को लेके कि भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर नया तैयार होगा। कांग्रेस ने या बाकी जो यहाँ पे लोकल जमातें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, हम लोग सब कुछ करेंगे। तो जमीन पे तो हमें अभी तक कुछ नजर आया नहीं। आपने देखा अभी रिसेंटली हम ये कहेंगे जहां तक फौज का ताल्लुक है, आपने देखा अभी पुंछ सेक्टर में फायरिंग हो रही है, वहां पे फौजी जवान हमारे जो जिन्होंने शहादत पाई, अच्छा उसको उस चीज को हम रोक नहीं पा रहे हैं। या जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा पिछले कुछ दिनों से माइनॉरिटीज किलिंग हुई, अच्छा उसमें मजाटी के लोग भी मारे गए। हम कहते हैं कि अगर दावे किए गए तो ये ठीक होने चाहिए, बोलने से तो कोई बात होगी नहीं। हम नहीं कहते कि सरकार कुछ करने को नहीं जा रही है जी या सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम कहते हैं कि जो अल्फाज आपके मुंह से आते हैं वो अल्फाज कम से कम जमीन पे आके वो पॉजिटिव रहें, और उन अल्फाजों के तहत आप लोग ये कहें कि जो चीजें इन्होंने बोली थी वो जमीन पे हुई हैं। लेकिन लोग क्यों कह रहे हैं कि अभी तक यहां कुछ नहीं हुआ? रही बात, मैंने आपको पहले कहा, अगर आप हमारे पिछले 10 साल देखोगे, पाकिस्तान बॉर्डर जो है उस पर शेलिंग कम होती थी, उस पर फायरिंग कम होती थी, इन्फिल्ट्रेशन कम थी। और आज की डेट में उसकी वजह क्या है? हमने पहले कहा कि चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, कहीं पे भी जाके अगर आप नजर आपको आएगा कि भाई कुछ पॉलिसीज में, फॉरेन पॉलिसीज में हमारे कुछ कमियां रही हैं, और उन कमियों की वजह से जो है हमारी रियासत और मुल्की सतह पे ही हालत है। दूसरी बात, आपने इकॉनमी को लेके बात करी कि मुल्क पे सब कुछ ठीक है, आपका गैस बढ़ चुका है, आपका पेट्रोल बढ़ चुका, आपका डीजल बढ़ चुका, आपकी दालें बढ़ चुकी, आपकी सब्जियां बढ़ चुकी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि आप महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, यही अपने सरदार साहब चनी सिंह जी कह रहे हैं और कांग्रेस ऑलमोस्ट ये समझिए कि कांग्रेस यही बात कर रही है। लेकिन इतना बड़ा हाथ में होने के बावजूद भी जिन रियासतों के अंदर भी इस तरीके के मुद्दे उछाले गए, कांग्रेस कम बैक नहीं कर पाई। एक तो पॉलिटिकल जवाब इसका भी चाहूंगा, और दूसरा क्या ये सही है जो कुछ अक्कासी हो रही है मीडिया के अंदर, या जो कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब ऑल इज नॉट वेल, लेकिन एक मैकेनिज्म है जी, एक मशीनरी है जो ये लगी है इस बात के लिए कि हमने बताना ही है कि ऑल इज वेल है।
डॉक्टर साहब क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए राब्ता कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जनाब लगता है कि शायद डॉक्टर साहब क्या आवाज आ रही है मेरी? जी डॉक्टर साहब जरा रिप्लाई कीजिएगा। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब कुछ मशीनरी है, कुछ मैकेनिज्म है जी, जो इसके बाद भी है कि सब कुछ गलत होने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी है तो कांग्रेस कम बैक नहीं कर पा रही है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए गौहर साहब, जहां तक कांग्रेस के हालात हैं इस टाइम पे कांग्रेस देश में डूबते हुए जहाज की तरह है। आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी का पहला नारा था कि देश को हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोचते थे कि कांग्रेस रहनी भी चाहिए क्योंकि देश में थोड़ी ना थोड़ी सियासत होनी चाहिए अपोजिशन में, ताकि हमें काम करने का अच्छा मौका मिले और हम अच्छे ढंग से काम कर पाए। लेकिन कांग्रेस, गांधी परिवार, माँ बेटे की सोच, माँ का बेटे की तरफ झुकाव, माँ का बेटी की तरफ झुकाव, ये तीन लोग कब तक कांग्रेस को चलाएंगे? आज कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब, कपिल सिब्बल साहब, पी चिदम्बरम साहब, जितने भी इनके दिग्गज लीडर्स थे जिनका देश में बहुत मान सम्मान है, जिनका मैं सीधी सी बात कहूंगा, गुलाम नबी आजाद साहब को पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम चाहता है, प्यार करता है, इज्जत करता है। इस तरह के जो इनके लीडर थे आज वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। कांग्रेस की कंडीशंस अंदर में बहुत खराब है, अंदरूनी हालात में। वही एक वजह है कि कांग्रेस को पूरे देश में हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर ब्लॉक पे, हर रियासत में जो कांग्रेस के हालात चल रहे हैं कि अपनी वजह से चल रहे हैं, और कांग्रेस को अपने आप को आगे लाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और अपने जो परिवार का इनका एक अपना प्यार है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक कि उससे बाहर नहीं निकलेंगे कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो लेकिन जो आरोप है कि जनाब एक मैकेनिज्म है, एक मशीनरी है जो गलत को सही और सही को गलत कहने में ज्यादा देर नहीं लगवाती और प्रेशर्स को मेंटेन किया जा रहा है। आज तो सीडब्ल्यूसी में इस बात की भी चर्चा हुई है कि ऑल इज मैनेज्ड बाय पीएमओ। नहीं, देखिए हमारे पे, हमारी सरकार पे इस तरह की उंगलियां उठानी, इस तरह की बातें करनी लोगों की मजबूरी है, और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। मैं आपको ये बात बताऊं, ऑपोजिशन के लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन देश की 135 करोड़ जनता, देश का अवाम इस चीज को बेहतर तरीके से जानता है। आज की डेट में गौर साहब, आप भी दिल्ली स्टूडियो में बैठे रहते हैं, कभी जम्मू में आए, 7 दिन का टाइम जम्मू के बॉर्डर एरियाज को देखिए, मैं आपके साथ चलूंगा। जब आप बॉर्डर एरियाज में जाओगे वहां पे एक बुजुर्ग माँ भी कहेगी अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम बॉर्डर छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें पता है कि सेंटर में हमारा बेटा मोदी बैठा है, वो देश को देख रहा है और वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान। सुरेंद्र जी सुन रहे हैं, आजकल पलायन नहीं हो रहा है जी, माइग्रेशन नहीं हो रही है, और उन्हें पता है कि लीडरशिप बड़ी टाइट है। अवाम का क्या इरादे हैं, अवाम कितनी हमदर्दी करता है, अवाम को एहसास है इस चीज का कि एक मजबूत सरकार, एक मजबूत प्रधानमंत्री। लास्ट कमेंट दीजिएगा सुरेंद्र जी, कह रहे हैं कि ये लीडरशिप का ही तकाजा है कि जनाब इतने हालात अगर आपको दिखते खराब है तब भी लोग डटे अपने घरों में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहला जवाब दूंगा, जिस तरह गुलाम नबी आजाद साहब को लेके बात करते हैं कि वो घुटन महसूस करते हैं, वो बाकी चीजें, कि देखो दूसरे के घर को झांकने से बेटर है कि अपना घर देखो। अगर ये कहते हैं कि बीजेपी जबरदस्त पावर में दोबारा से आएगी, तो जम्मू की हालत अगर ये चेक करेंगे, जम्मू में अंदर से जितने लोग इनके खिलाफ हैं, क्योंकि जब पावर में आदमी होता तो आंखें बंद होती हैं, पता ही नहीं चलता। जिस तरह बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाके मंत्री साहबान जाते हैं और बुलेट प्रूफ में वापस आते हैं, बीजेपी का वही हाल है। जनाब आपके टेनियर में कौन सा घोड़े पे जाते थे, ट्रिपल एस्कॉर्ट में तो जाते थे, आप भूल जाते हैं अपनी बात को। मैं नहीं, देखिए हम ये कहेंगे कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर रियासत में अगर कोई चीज बनी है तो कांग्रेस के दौर में बनी है, अगर कोई चीज बनी है तो कांग्रेस ने बनाई है। ठीक है जी, जो इन्होंने बनाया वो चीज जो है वो अभी तक तो बनी नहीं, अब कब तैयार होगी हमें ये पता नहीं। चलिए लास्ट कमेंट दीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वही जुमले वाली बात है जी, बनाया तो आजाद साहब के टेन्योर में और फीता ये काट रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब आजाद साहब को घुटन हो रही है। नहीं, वो हर साथ देखिए, इस टाइम पे बातें बनाने से बात नहीं बनेगी। जो जमीनी हकीकत पे जो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे आप खुद देखते हैं, चाहे आप कश्मीर के एयरपोर्ट की हालात देखो, चाहे जम्मू के देखो, डे नाइट काम चल रहे हैं। पिछले 7 साल में जितनी डेवलपमेंट एयरपोर्ट्स की हुई है, मुझे नहीं लगता कहीं और हुई होगी। आज की डेट में 8:30 बजे फ्लाइट टेक ऑफ भी कर रही है और लैंड भी कर रही है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, ट्रेन की बात कर लो आप, सड़कों की बात कर लो, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लो, एम्स की बात कर लो, कहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है।
हर जगह काम चल रहा है। मेट्रो का काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है जम्मू कश्मीर में, और वो हम स्टार्ट भी करेंगे और हम उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। कांग्रेस दौर में हुए हमारी सरकार ने कभी जुमलाबाजी नहीं की है। प्रधानमंत्री साहब ने जो लाल किला से ऐलान किया उसको पूरा किया, अभी तक तो हमें नजर नहीं आ रहा। कुछ करो। जम्मू कश्मीर के लिए सरकार किसी हद तक भी जाएगी डेवलपमेंट को लेके। जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशियां, जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की, जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार, हर चीज को आगे लाया जाएगा। उसके लिए सरकार का वादा है और सरकार वादा पूरा करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो CWC की मीटिंग के अंदर की दो बातें थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र उसमें है। बात जब